हाँ, यूपी बोर्ड वाली बुक आ जाई है, क्लास में सोया मत रहा करो। लाइए एक एनसीईआरटी दीजिए। ठीक, जो भी वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे उसमें आगे निकलेंगे। बंद करो। बिल्कुल इसमें सीरियस होकर के वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं। देखिए सवाल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका जवाब देना है, बातचीत ना करें पीछे बैठ के। ठीक, देखिए, हाँ आगे बैठ जाइए। ठीक, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखते हैं। क्या रहा है, 5 years अगो, सवाल है 5 years अगो, 5 years अगो Nuri was thrice as old as Sonu. 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, 10 years later, मतलब कि 10 साल के बाद क्या हुआ, 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. Nuri will be twice as old as Sonu. ले लो, तुरंत वापस कर देना, अभी काम है। How old are Nuri and Sonu? ठीक, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें दो लोग हैं, एक है नूरी और दूसरे हैं सोनू। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ नूरी का जो प्रेजेंट एज है, मतलब इस समय मान के चलते हैं कि नूरी x ईयर्स की है, और दूसरी तरफ सोनू जो है, सोनू प्रेजेंट एज, सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स है। अभी ये लोग प्रेजेंट टाइम में, एक लोग x साल के हैं, दूसरे y साल के हैं। अब सवाल पढ़िए और मतलब समझिए। कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 years अगो, 5 साल पहले तुम्हारा एज 5 साल ज्यादा था कि कम था? वेरी गुड। तो 5, हाँ छोड़ दीजिए, उधर रख दीजिए, उधर रख दीजिए। ठीक है, 5 साल पहले इन दोनों के एज में से 5-5 साल घटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले ये लोग 5 साल छोटे थे। ठीक, पीछे से बैठे हुए लोग ध्यान देंगे। लिखा है नूरी वॉज थ्राइस, मतलब नूरी सोनू से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। ये बताइए कि अगर नूरी बड़ी थी, यानी कि x-5 जो है वो बड़ा था, ये बड़ा था, कितना गुना ज्यादा बड़ा था? कितने गुना ज्यादा? 3। तो बताइए छोटा कौन था, नूरी की सोनू? सोनू छोटे थे ना, तो जो भी छोटा होता है उसी को बड़ा करके दोनों को बराबर कर दिया जाता है। यानी कि सोनू के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। याद रखिए, जो छोटा है उसी के एज में मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ लोग करते क्या है, जैसे लिखा है नूरी वॉज थ्राइस, तो नूरी को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नूरी तो और 3 गुना बड़ी हो गई। इसीलिए जब भी अब इक्वेशन बनाते हैं तो दोनों में जो छोटा होता है उसी को दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो x-5 इज इक्वल टू 3y-15। अब दोनों को इधर बुलाइए तो हो जाएगा x
-3y -5 + 15 = 0। अब यहां से आप लोग मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तुम कल आए थे, बताओ यहां से इक्वेशन फाइनल क्या बनेगा? यहां से फाइनल इक्वेशन क्या बनना चाहिए? आप बताइए राहुल जी, आपकी बुक कॉपी? अरे तो एक कॉपी तो ले लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि स्कूल से लिखने वाले रजिस्टर्स आपको मिल रहे हैं, तो आप लोग बाहर से रजिस्टर्स मत लीजिए। ये क्लास 10th का बोर्ड है, याद रखिएगा, बाद में फंस जाएंगे। और हाँ, पहले रेट मिला लीजिए। हम ये भी आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप रेट मिला लीजिए। अगर सेम रेट पे वो किताब आपको, कॉपी आपको बुक स्कूल से मिल रही है तो बाहर से ना लीजिए। ये बोर्ड है। अब मान लेते हैं कि किसी दिन आपको एमजी बुलाया गया, ठीक है, एमजी बुलाया गया कि आपका प्रैक्टिकल है, आप आइए, आपको कॉपी दिखानी है, आप आइए। ऐसे साल में कम से कम 5-6 बार आपको बुलाया जाएगा। जब आप वहां जाएंगे, ऐसे कोई कॉपी रहेगी, ऐसे नचा करके वहीं से बाहर ऐसे फेंक दिया जाएगा, आपकी बेइज्जती होगी। इसीलिए पहले से अलर्ट कर दे रहे हैं, कॉपीज जो है रेट मिला करके स्कूल से ले लीजिए और पढ़िए। बताइए यहां का इक्वेशन क्या आएगा, बताइए। और ऐसा नहीं है कि स्कूल की कॉपी में अगर आपके 10-20 रुपए महंगा पड़ जाएगा तो उससे आप बहुत ज्यादा लॉस में चले जाएंगे और गरीब हो जाएंगे, नहीं, समझ रहे हो? तुम्हारे पढ़ाई पे, तुम एब्सेंट बहुत कर रहे हो ना, तुम्हारे पढ़ाई पे बचपन से लेकर के अभी तक, या कक्षा 12 तक, या जब तक तुम पढ़ोगे तब तक जितना पूरा खर्चा हुआ है ना, उतना तुम एक दिन में कमा सकते हो अगर तुम किसी अच्छे पद पे हो तो, एक दिन में। ठीक है, एक न्यूरोसर्जन कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का ऑपरेशन का लेता है, ब्रेन के ऑपरेशन का। समझ में आया? 20-25 लाख रुपए एक ऑपरेशन का जो न्यूरोसर्जन होते हैं वो लेते हैं। तो वो एक दिन की कमाई है डॉक्टरों की, जितना आपके ऊपर पूरा पढ़ाई में खर्चा किया जा रहा है, लेकिन उस लायक पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए बताइए यहां से कितना आएगा? यहां से आएगा x - 3y + 10 = 0। फिर x - 3y = -10। ये पहला इक्वेशन आया, इसको पहला इक्वेशन नोट करिए। अब दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। फिर कह रहा है 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर का मतलब क्या होता है? 10 साल बाद। वेरी गुड। 10 साल बाद क्या उनका एज 10 साल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। 10 साल बाद 10 एज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ाइए, एक तरफ x लीजिए और एक तरफ y लीजिए और दोनों में पानी दे दीजिए, दोनों में आप 10-10 साल बढ़ा दीजिए। बस आप वहां रख दीजिएगा, हम ले लेंगे। ठीक, दोनों में 10-10 साल बढ़ा दीजिए। अभी फिर आपको बता दें कि नूरी जो है वो बड़ी है। दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला है? ट्वाइस। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना। ट्वाइस मतलब 2 गुना, 3 गुना नहीं, 2 गुना। तो ट्वाइस का मतलब अभी भी नूरी जो है वो 2 गुना बड़ी है, तो किसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? कहानी चल रहा है सोनू और नूरी का, इसको कितना बढ़ाएंगे? समझ में आया? ये चीज पकड़ में आ जाना चाहिए। ठीक, ये चीज पकड़ में आ जाना चाहिए। 10x + 10 = 2y + 20। अब सारे नंबर्स को अगर इधर लाएंगे तो x - 2y + 10 - 20 = 0 आना चाहिए। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो आप बताइए x - 2y, 10 में से 20 गया, जमाई मार रहे हो, 10 में से 20 गया, क्या आया? -10। पढ़ाई के समय अलर्ट रहो। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। अभी तक इतने में सिर्फ इक्वेशन ही बन पाया है, अब जाकर के एलिमिनेशन मेथड लगा करके इसको सॉल्व किया जाएगा। ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ध्यान में रखिएगा। जो बच्चे सीबीएसई से हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड वालों के लिए बस कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे सवाल रटने की जरूरत नहीं है उनको। और एक लड़के पीछे वो आयुष नाम का एक लड़का है, उसके पास यूपी बोर्ड वाली किताब थी, आप उससे लेकर के रख लीजिए। जो लोग रेगुलर आते हैं, आप लेकर के, अभिषेक आप लेकर के उससे वो बुक रख लीजिए। उनका घर कहां है? लालगंज।
तो लालगंज जा करके उनसे वो किताब लेके रख लीजिए, वो आपको काम आएगी। ठीक, अब जो दो इक्वेशंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब जो दो इक्वेशंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। क्या हम सही बोल रहे हैं? सही है। कुछ गलती हुई है मेरे से? ध्यान से, कोई गलती है मेरी? दोनों इक्वेशन सही उतारा हूं? हाँ? नहीं सर, बताओ कहां पे गलती हो गई है? कहां पे? यहां पे x माइनस 3y माइनस 10 था और यहां पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 था। तो कुछ गलती है मेरी? तुम पहले पढ़ो तब तो पता चलेगा क्या गलती है। बताइए ये सेम सेम है कि नहीं है? सेम सेम है, इसको हटा दीजिए। यहां पे क्या साइन लगेगा? प्लस। यहां क्या साइन लगेगा? वेरी गुड। यहां से बताइए, यहां पे आंसर बताइए क्या आएगा? राहुल आप बताइए यहां क्या आएगा? कल के लेक्चर में आप थे। माइनस, चलिए माइनस आएगा, माइनस आएगा। नंबर क्या आएगा? 1y। ठीक है, y या 1y एक ही चीज है। बैठिए, थैंक यू। ये बताइए यहां क्या आएगा? 20। सिर्फ 20? प्लस 20 माइनस 20 के साथ बोलिए। प्लस नहीं, नहीं, -20 आएगा। हमेशा याद रखिए जब दो माइनस वाले नंबरों को जोड़ा जाता है तो आंसर हमेशा माइनस में ही आता है। यहां से क्या हो गया? माइनस माइनस कट गया। y की वैल्यू क्या आ गई? y किसका एज था? सोनू की नूरी। सोनू कितने साल के? 20 साल की। अब दूसरे इक्वेशन में, अब दूसरे इक्वेशन में हम लोग निकालेंगे नूरी का एज, तो हो जाएगा x माइनस 2y। कोई भी एक इक्वेशन रख करके, यहां तक मैं नोट करके दे रहा हूं, कई दिनों से इसके पीछे हम मेहनत कर रहे हैं। y की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू आप खुद से निकाल के हमको दिखा दीजिए कि हाँ भैया नूरी का एज इतना आ गया है। हम इक्वेशन भी नोट कर दिए हैं, बस आपको वैल्यू रख करके निकाल के हमको दे देना, हाँ सर इतना आ गया है। अब हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी और कुछ दिन तक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ सकती है। रखो, y की वैल्यू 20 दे दिए। इस इक्वेशन को नोट करके y की जगह 20 रख करके वैल्यू बता दो। कम से कम 50 साल के से ऊपर ही है नूरी का एज। कॉपी में लिखना सीखो। राइटिंग अच्छी है, तुम्हारा नंबर आराम से 75% के आसपास आ सकता है। राइटिंग अच्छी है, ठीक है। देखिए कैसे होगा। x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू 20 आई, रख दीजिए इज इक्वल टू 10। x माइनस 40 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 प्लस 40 यानी कि 50 साल। नूरी का एज हो गया 50 साल। ठीक, एक क्वेश्चन और करेंगे, ये नोट कर लीजिएगा। इधर का मिटा देते हैं। हो गया। जिन लोगों की राइटिंग अच्छी है उनको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। बस आप कुछ लिख करके तो आइए। अच्छा, हिंदी इंग्लिश सब में खूब अच्छे से मन लगा करके लिखिए। कॉपी लिखने का प्रैक्टिस करिए घर पे। ठीक है। दूसरी तरफ सीबीएसई वाले बच्चों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनके साथ 20 नंबर का प्रैक्टिकल सपोर्ट रहता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी नोट कर लीजिए। अ फ्रैक्शन, फटाफट। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator 2 is added to both the numerator and
डिनोमिनेटर। फिर इफ 3 is added, if 3 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एन एंड डी, इट बिकम्स 5/6 फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जो कि बन जाता है 9/11 अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए। यानी कि हम मान लेते हैं कि न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर वो x है और डिनोमिनेटर स्पेलिंग हो सकता है नहीं, सही है, y, यानी कि x अपॉन y यही फ्रैक्शन है। और कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो 2 जोड़ना है तो इधर भी आपने 2 जोड़ दिया और इधर भी आपने 2 जोड़ दिया, तो ये 9/11 के बराबर बन गया। नोट कर लीजिए, ये 9/11 के बराबर बन गया। अब इसको इधर और उसको उधर शिफ्ट कर दे तो x y+2 इधर आ गया, 9 y+2 इधर आ गया, सॉरी x+2 और y+2 मल्टीप्लाई कर दिए, 11x+22 हो गया और इधर 9y+18 हो गया। नोट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं और कुछ नहीं किए। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार फिर से कल रिवीजन करा दिया जाएगा क्योंकि अभी थोड़ा इसको फास्ट स्पीड में लगा रहे हैं। तो ये हो गया 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22। 18 में से 22 घटाओ, 18 में से 22 घटाओ, -4 बोलो, प्लस माइनस के साथ बोलो। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, नोट कर लीजिए। 11x - 9y इज इक्वल टू -4। ठीक, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया जाए, यानी कि x में भी 3 जोड़ दिया जाए और y में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो आपका फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 5/5। तुम ध्यान भी दे रहे हो, हाँ तो ध्यान दो, 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाइए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना दे तो x+3 इज इक्वल टू 5 y+3, ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x + 18 इज इक्वल टू 5y+15 बनेगा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से। अब एक तरफ शिफ्ट कर दें तो 6x - 5y इज इक्वल टू 15 में से 18 गया, कितना बचा तुम बताओ, 15 में से 18 -3, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन अब दोनों तैयार हो गए। अब दोनों को हम लोगों को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए आप लोगों को तरीका पता है, एलिमिनेशन मेथड लगाया जाता है। इस सवाल को अभी यही रोक देते हैं, इसको सॉल्व करने का काम कल करेंगे। लेकिन आप लोगों को इक्वेशन हम दे दिए हैं, पहला इक्वेशन यहां है और दूसरा इक्वेशन यहां है। तो आप घर पे या फिर खुद से बैठ करके भी इसको सॉल्व कभी भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो इसको दोबारा कराया जाएगा। फिलहाल इसको इसी पे रोक देते हैं, ठीक है।